ना सिर्फ आप फाइवर पे टॉप रेटेड सेलर हैं बल्कि अपवर्क पे भी टॉप रेटेड सेलर हैं। जब आपने प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आप एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट एग्जैक्टली, नहीं कर रहे। ठीक एग्जैक्टली। है, तो ठीक अगर है। आपको गलत रेटिंग मिलती है उसके बाद आपका अकाउंट नहीं चलेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद और आज हमारे साथ हैं मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल टॉप रेटेड सेलर हैं ऑन फाइवर और सेम टाइम ये अपवर्क के ऊपर भी टॉप रेटेड सेलर हैं और इनकी जो सर्विस है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। मोहम्मद इस्माइल, आप मुझे ये बताइएगा कि एज अ डेवलपर जो एज अ कैरियर अगर उसको लेके चलना चाहे तो इसमें कितना पोटेंशियल है? वालेकुम सलाम। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो करियर है, अगर हम देखें, अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट को अगर हम उनका कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो सैलरी है, या अगर हम जॉब्स के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा सैलरी फ्रंट एंड डेवलपर लेता है। बैक एंड डेवलपर से ज़्यादा यानी कि सैलरी फ्रंट एंड डेवलपर की होती है। ओके। तो एज अ करियर अगर किसी ने इसको स्टार्ट करना है तो ये सबसे बेस्ट करियर है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो सैलरी है, या अगर आप फ्रीलांस भी करना चाहें तो इसमें ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज कम्पेयर टू बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक बंदा जो बिल्कुल न्यूबी है, वो अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहता है तो उसके लिए स्टार्टिंग में क्या-क्या चीज़ें आप रिकमेंड करेंगे उसको लेके चलनी चाहिए? सही है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काफ़ी सारी हमारे पास नीश होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट। हुँ, तो हुँ। सबसे पहले तो उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसने किस नीश में जाना है। ठीक है, ओके, वेब यानी डेवलपमेंट के अंदर भी डेवलपमेंट के अंदर भी निशेज़ आ चुकी हैं। बिल्कुल। वेरी तो इंटरेस्टिंग, हमारे ओके। पास इसके अंदर भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। हुँ, क्या हुँ। आपने किस फ्रेमवर्क पे अपनी स्पेशलाइजेशन करनी है, या किस हुँ, हुँ। लैंग्वेज के आपके ऊपर आप अबूर हासिल करना है। तो अब ओके। जैसे अगर मैं अपना आपका जिक्र करूँ तो मैं जावास्क्रिप्ट का प्रोग्रामर हूँ। ठीक है, और हुँ, उसके हुँ। अंदर नेक्स्ट पास फिर फ्रेमवर्क्स होते हैं कि आप किस फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, तो उसमें मैं रिएक्ट जेएस पे काम कर रहा हूँ। इसके अलावा ओके। हमारे पास तो एंगुलर भी है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले तो उसको ये चूज करना पड़ेगा कि कौन सा उसने फ्रेमवर्क यूज करना है। लेकिन अगर वो ओके। न्यू भी है, उसको तुझे पता नहीं है, तो हुँ, हुँ। उसमें ये है कि सबसे जो इस वक्त बेस्ट पे जा रहा है वो जा रहा है नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क हुँ, जावास्क्रिप्ट का। हुँ। हुँ, अब जावास्क्रिप्ट अगर हम थोड़ी सी पीछे बैक देख लेंगे, जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे पाइथन है, जैसे सी हैश है, जैसे रूबी है। हुँ। तो हुँ, जावास्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और वो बेस्ट इसलिए है, बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, आप जावास्क्रिप्ट सीख लें। सपोज हुँ। आपने सीख लिया फ्रंट एंड डेवलपमेंट, अब आप चाह रहे हैं कि आप फुल स्टैक बनना चाहते हैं, आपने बैक एंड भी सीखना है, तो भी वो जावास्क्रिप्ट ही काम आएगी। लेकिन हुँ, अगर आप हुँ। पीएचपी में चले जाते हैं तो वो पीएचपी सिर्फ बैक एंड की लैंग्वेज है। ठीक है, उसके लिए आपको ठीक है। दोबारा जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी अगर आपने फ्रंट एंड करना है। तो इसलिए हुँ, जावास्क्रिप्ट एक सबसे बेस्ट चीज है जिसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी है, जिसमें बैक एंड डेवलपमेंट भी है। हुँ, तो हुँ। सबसे पहले तो ये सीखें, मीन्स एचटीएमएल ठीक है। सीएसएस बेसिक आपकी आएंगी पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और ये चीज़ें हम उसके यूट्यूब में बाद फ्री में सीख सकते हैं क्योंकि जो मेरा एक यूट्यूब पे आप प्लान फ्री है में वो सीख सकते फ्री में सीख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा चैनल है जिसका आप नेम रिकमेंड करें? आई थिंक आप खुद भी यूट्यूब के ऊपर इस तरह के कोर्सेज वगैरह जो है वो दे रहे हैं, ट्यूटोरियल्स हैं। जी वगैरह जी। हैं आपके इसके? जी जी, मेरे चैनल पे भी है, और स्मैश कोड के आपके नाम से चैनल चैनल। स्मैश कोड, ओके। इसके अलावा कुछ चैनल के नेम बता दें जो आप समझते हैं कि ये इसके बहुत। अलावा हुँ, हुँ। कोड विद हैरी एक चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। आप इस पे जाके बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक आप सीख सकते हैं। उसके ठीक है। अलावा ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है, उस पे आपको सीएसएस की प्रॉपर्टीज जावास्क्रिप्ट के साथ करवाना बहुत अच्छे तरीके से एंड लेवल तक हुँ, सिखाते हैं। हुँ। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स उस channel का नाम है। तो ठीक और है। एक मिस्टर फयाज रीत के नाम से एक चैनल है, वो भी आपको एचटीएमएल सीएसएस सिखाते हैं। ये भी बताइएगा कि अगर एज़ अ न्यूबी कोई भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना चाहता है तो उसको कितना अरसा रिक्वायर होगा अगर वो कंटिन्यूअसली उसको सीखता है इन चैनल्स को देखने के? अच्छा, अब टाइम फ्रेम की जब बात होती है ना, काफी सारे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है। हुँ, लेकिन हुँ। इसका ना कोई भी एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं है। ठीक है, मैं हुँ, अगर हुँ। अपनी बात करूँ तो मैंने 3 साल लगाए थे सिर्फ और ओके। सिर्फ लर्निंग में। ठीक है, हुँ, हुँ। हालांकि इतनी इतनी लर्निंग थी नहीं कि 3 साल लगते आप, हुँ, हुँ। क्योंकि लेकिन मेरे पास एक राइट डायरेक्शन नहीं थी। ठीक हुँ, है, हुँ। रोड मैप नहीं था। तो मैंने हुँ, वो हुँ। चीज़ें भी सीखी हैं जो नहीं सीखनी थी। ठीक है, हुँ, हुँ। तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीख ली, तो इसलिए मुझे तो ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन ओके। मैंने ही एक स्टूडेंट को सिखाया, उसने 8 महीने में भी सीख लिया। ठीक हुँ, है, हुँ। हुँ, हुँ। एग्जैक्ट पूरा प्रोग्रामर बन गया, फ्रीलांसिंग कर रहा है आजकल वो। हुँ, हुँ। लेकिन इसका कोई टाइम फ्रेम हम ना एग्जैक्ट बता नहीं सकते, लेकिन मिनिमम साल आप कम से कम दें इसको। तो ये हुँ, हुँ। आपकी क्रेडिबिलिटी पे है, लर्निंग पावर पे है, और आपकी टाइम पे है कि आप रोज को टाइम कितना दे रहे हैं। अब मैंने ठीक सोलह हो सोलह गया। घंटे भी दिए टाइम एक कोडिंग को एक एक दिन में, तो फिर वो उसमें फिर टाइम फ्रेम कम हो जाता है। अच्छा, सीधे सारे यहाँ पे आप फैक्टर। थोड़ा-सा अपनी जर्नी अगर बताना चाहें, शेयर करना चाहें कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया और फिर क्या-क्या मराहिल आए और देखें जो एक आपने बैज गेन किया है, ना सिर्फ़ आप फाइवर पे टॉप रेटेड सेलर हैं, बल्कि अपवर्क पे भी टॉप रेटेड सेलर हैं। तो ये जो जर्नी है, इसको थोड़ा-सा अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें कि किस तरीके से क्या आपने यहाँ तक जो
एक बैज गेन किया है, थोड़ा सा हिस्ट्री जी जी। बताइएगा। अच्छा, तो इस तरह है कि 2017 में मुझे पता लगा था कि ये कोई ऑनलाइन अर्निंग भी कोई चीज़ होती है, ये भी कोई दुनिया है। तो हम्म। किसी मुझे मुसाफिर ने बताया था, मैं सफ़र ही कर रहा था, किसी रास्ते में किसी ने मुझे इसका जिक्र किया। तो ओके। एप्टिक इंस्टीट्यूट का किसी ने मुझसे जिक्र किया, उसके उधर जाके आप वेब डेवलपमेंट सीख लेना। अब हम्म ना मेरे पास उस वक्त कंप्यूटर था, ना इंटरनेट था, कुछ नहीं था। तो हम्म बहरहाल रिसर्च की थोड़ी सी, जो थोड़ा बहुत था। तो उसके जब हमने कोर्सेज देखे, वो लाखों में फीसिस थी उसकी, हम्म तो उसको तो अफोर्ड कर सकते थे। तो खैर एक हम्म दफ़ा फिर चलो फिर छोड़ दें, हमारे लिए नहीं है ये चीज़। लेकिन हम्म, मैं उस वक्त था फिर सुपीरियर कॉलेज के अंदर ना, तो ओके। सैलानी वेलफेयर हैं, उनके ना कोर्सेज भी होते हैं, फ्री कोर्स था वो। तो वो हम्म उसमें फिर हमने जाके अपना इंटरव्यू दिया और टेस्ट दिए, 4,000 बच्चों ने वो टेस्ट दिया। हम्म और 900 बंदे उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए, और इंटरव्यूज वगैरह के बाद 600 बंदे उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए। वो 10 हम्म महीने का कोर्स था, वो हम्म कंप्लीट किया। और 14 बंदों ने वो कोर्स पास किया, जिसमें से मैं भी एक था। 4,000 में गुड। से 14 बंदों के एंड पे यानी थे हमारे पास। ठीक है, तो सही हो गया। उसके बाद मुझे फील नहीं आई कि मुझे आ गया सारा कुछ ना। हम्म तो मैंने इसको दोबारा से कंटिन्यू किया। हम्म फैसलाबाद में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, टेक्ना का, टेक्ना के हम्म नाम से। हम्म मैंने दोबारा से जीरो से दोबारा से कोर्स स्टार्ट किया, और इस दफ़ा मेरे दो फैक्टर्स थे कि मैंने ये कोर्स क्यों करना है। कि एक तो था मुझे दोबारा से लर्निंग हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगा मेरा, और ठीक है, दूसरा वहीं पे जॉब मिल जाएगी मुझे। मीन्स के सही है। मेरे ही वो सर थे, तो मैंने कहा चलो उनसे जॉब की भी बात कर लेंगे। हम्म लेकिन हुआ ये कि नहीं मिली जॉब, उधर उनका नहीं था अभी जहन में टीम वगैरह बनाने का। तो हम्म फिर मैंने अपना स्टडी को एक दफ़ा गैप दे दिया, 1 साल का। हम्म और फिर अपनी सेल्फ लर्निंग शुरू कर दी, ये यूट्यूब से, यूडमी से, हम्म, कोर्सरा से, कोड अकेडमी से। मीन्स ठीक के है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ से सीख सकते हैं फ्री में। वो हम्म, मैंने घर बैठे 16-16 घंटे सिर्फ कोडिंग की, ठीक है, ठीक और है। कुछ नहीं किया पूरे साल में। हम्म अब जाके मुझे आ गया ये भरोसा, हो गया कि अब मुझे काम आता है, मैं मार्केट के लिए रेडी हूँ। तो हम्म मैंने फिर अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया, और फंक्शनल वेबसाइट्स जो होती हैं बिल्कुल, जिसमें डाटाबेस बैकएंड होता है, सारा कुछ होता है। तो मैंने हम्म 50 एक फंक्शनल वेबसाइट्स बनाई उस पूरे साल में। ऑन वेब जाने से पहले, मार्केट में जाने से पहले 50 खुद की साइट्स बनाई और फिर जाके आपने एज अ फ्रीलांसर उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, ऐसा ही है? बिल्कुल। मैंने दैट्स जी ग्रेट। बिल्कुल, मैंने पूरा अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया कि अगर कोई मेरे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो पे आता है तो पता चले कि हम्म उसको काम आता है। मैंने अपना सारे टेक्निकल टर्म्स सारे कंप्लीट करने के बाद मैं प्लेटफॉर्म पे गया था। क्योंकि हम्म मुझे किसी सर ने कहा था कि जब आपने प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आप एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट एग्जैक्टली, नहीं कर रहे। ठीक है, एग्जैक्टली। तो ठीक अगर है। आपको गलत रेटिंग मिलती है उसके बाद आपका अकाउंट नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेरा था जब तक मुझे काम नहीं आता मैंने तो जाना ही नहीं है ना, उधर उस साइड पे जाना ही नहीं है। तो मुझे फाइबर का एग्जैक्टली। पता भी नहीं था उसमें। तो हम्म मैंने फिर इंटरव्यूज देना शुरू किए, इंटर्नशिप शुरू की हम्म डिफरेंट कंपनीज के अंदर। लेकिन हम्म उधर वो सही से वो पाथ नहीं मिल रहा था। तो ठीक है। बहरहाल मुझे उधर से तो फिर कामयाबी नहीं मिली। फिर हम्म, बहरहाल मुझे वो सारी शाम का कोर्स मिला, फिर उधर से मैंने फ्रीलांसिंग सीखी। ठीक है। फ्रीलांसिंग सीखते सीखते फिर मैंने मेरे ख्याल से मार्च में अकाउंट बनाया था अपना, फरवरी मार्च 2020 में। ठीक है। और मेरा फर्स्ट ऑर्डर 4 मार्च को आया था, ठीक, ओके। यूएस का क्लाइंट था। और और वो वहां से कितने फिर डॉलर मेरी का था, अगर आप बताना चाहें? वो $15, $15 का वो ऑर्डर पंद्रह था, और डॉलर फुल। का और मेरा जो आप पहला यकीन ऑर्डर करें, था वो $8 का था पहला। माशाल्लाह। अच्छा, वहां पे जो जस्ट आपने बिल्कुल $15 ही गेन नहीं किए, वो पूरा एक्सपीरियंस लिया एक क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करने का, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आया कि क्लाइंट आ सकता है यहाँ पे। तो डेफिनेटली कोई भी आपको जो ऑर्डर है वो फर्स्ट अगर ऑर्डर है तो किसी भी लेवल का काम है तो वो करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए, बिल्कुल। कंटिन्यू इसी रखें, से आपकी कीजिए। प्रोफाइल बिल्ड होती है। बड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अब मुझे बताएं कि अपवर्क पे टॉप रेटेड सेलर बनने के लिए आपको जो है क्या एक स्ट्रेटजी लेके चलनी चाहिए, आप न्यूबीज को क्या बताएंगे? और दूसरा फिर हम अब फाइवर के ऊपर भी आएंगे। अगर आपको फाइवर पे टॉप रेटेड सेलर बनना है तो आपको किस तरीके से अपने अकाउंट को लेके चलना है? पहले अपवर्क फिर फाइवर को बताइएगा। तो अपवर्क पे काफी आसान है। अपवर्क पे आपकी जो क्राइटेरियाज हैं वो सिर्फ एक $1,000 है, थाउजेंड अगर आप डॉलर अर्न के। कर। और मेरे ख्याल से कुछ 4 से 5 आपके सिक्स रिव्यूज हो जाएं। JSS 16 वीक स्कोर का आपका ड्यूरेशन 100 भी हो जाए। रिक्वायर होता है वहां पे, आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। 16 वीक का, तो ठीक है। वो आप, क्योंकि अपवर्क ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको बिड करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप बिडिंग सही से करें और आपके प्रपोजल्स का जवाब आ रहा है, और आप सही से अगर उसको 5 स्टार रेटिंग मिल रही है आपको, तो फिर आपको बहुत आसानी से अपवर्क पे टॉप रेटेड मिल जाएगा। जैसे आपके 1,000 रेवेन्यू हो जाएगी अपवर्क के ऊपर, तो वो हम्म। टॉप रेटेड सेलर आपको मे भी 1-2 दिन में आपको वो बैच मिल अच्छा। जाता है। अच्छा, बिडिंग में मुझे बताएं कि सबसे मेन चीज आप क्या समझते हैं जो नॉर्मली लोग मिस करते हैं? वो ऐसी क्या खास चीज है? सिर्फ एक चीज के बारे में बताएं कि वो क्या हो सकती है मेन जो बिडिंग में हमें मेन ऐड चीज करनी सबसे चाहिए। ज्यादा जो मिस होती है, जो जिसको कोई अटेंशन नहीं देता, वो है पोर्टफोलियो। अगर आप वहां पे ये बताएंगे जी,
आपकी वेबसाइट जो है वो मैं इस तरह की बताऊंगा जिस तरह का ये मेरा पोर्टफोलियो है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में जान है तो डेफिनेटली आपकी बिड को जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं फाइवर की तरफ। फाइवर पे टीआरएस सेलर बनने के लिए कौन कौन सी चीजों को हमें जो है वो ओबे करना चाहिए, कुछ 3 से 4 चीजें ऐसी बता दें ताकि हमारे जो न्यूबीज हैं वो शुरू में ही उन चीजों को अपने माइंड में रखें। अच्छा, फाइवर पे क्या है, फाइवर टॉप रेटेड सेलर तब बनता है हम्म। सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पूरी करने पे नहीं वो आपको पेज मिलता। मीन्स एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली, क्या क्या चीजें हैं जो हमें न्यूबीज को बतानी है। सिर्फ रिक्वायरमेंट्स लाइक जस्ट लाइक अपर पे आप रिक्वायरमेंट पूरी करें तो आप टीआरएस सेलर बन जाओगे। फाइवर पे ऐसा नहीं है, रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको शुरू से ही लेके चलनी होती हैं। जो बताना चाह रहे थे बताइए जी। जी बिल्कुल, हम्म। जैसे फाइवर पे है $20,000 आपने अर्न करने हैं और 100 ऑर्डर्स आपके जब कंप्लीट होंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं वो खुद पर्सनली देखती है फाइवर की टीम, और देन हम्म। आपको वो बैच देती है। इसमें चीजें कुछ हमने जो देखनी है, फाइवर देखता है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, ठीक है, हम्म। आप प्रोफेशनल बिहेवियर कर रहे हैं क्लाइंट के साथ कि नहीं, हम्म। आप कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं क्लाइंट को कि नहीं दे रहे, हम्म। आपका वर्क प्रीमियम है कि नहीं। वो सिर्फ हम्म। सिर्फ देख रहा है कि आप फाइबर में वैल्यू ऐड कर रही हैं या नहीं वैल्यू ऐड कर रही हैं। अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे एग्जैक्टली। हैं तो ठीक है, अगर वो आप कर लें और सारे फैक्टर्स आपके पूरे हो रहे हो तो वो आपको टीएस दे देंगे। ये है दैट्स ग्रेट, कुछ चीजें। दैट्स ग्रेट। सही हो गया। इस्माइल, मैं इसको ऑन गोइंग रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं जो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, इसके अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको अगर आप हमें मजीद टाइम दें अगले मजीद सेशंस के अंदर, तो हम आपसे मजीद बिल्कुल इन चीज़ों के उन वेबसाइट्स के बारे में सीखेंगे जो एज अ टूल काम करती हैं, आपको हेल्प आउट करती हैं कोड जनरेट करने में, और आपको बताती हैं कि किस किस तरीके से आपने प्रोफेशनल जो है वो डिज़ाइन बनाने हैं। डेफिनेटली इसमें कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा इम्पैक्ट अदा करती है। फिर कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको कैसे फुलफिल करना है, फिर प्राइसिंग के हवाले से पूछेंगे, ड्यूरेशन कैसे सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट का, और कितने प्रोजेक्ट का क्या चार्ज करना है, और किस कंट्री के क्लाइंट से कितना हमने चार्ज करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इंशाल्लाह अपकमिंग जो हमारे सेशंस है उसमें पूछते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियोस में इसी तरह मुख्तलिफ क्वेश्चंस लेके देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस मजीद हमारे व्यूवर जो है पूछते हैं कमेंट्स में। तो उन कमेंट्स को हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का हिस्सा बना लेंगे। थैंक यू सो मच।